हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं। ऐसी किन बातों से आपको अवगत कराना चाहते हैं। कहीं कहीं ना आपके लाइफ में जो है ना सौहार्द को लेकर आए, कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक मार्गदर्शन बन के आए, कहीं ना कहीं आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको बूस्टअप करे, आपकी एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस प्रोवाइड करें। ठीक है, तो मैं माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह की बातें निकल के आएंगी आज की डेली बेसिस के गाइडेंस से, उसी तरह की क्या बातें आपको प्रभु बताना चाहते हैं हम एक बार चेक करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बातें होंगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है आपके लाइफ से इस तरह से रिलेटेड और कनेक्टेड होंगी जो कि आपको एक सही दिशा प्रदान करेंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं। गुरु, पितृ और गाय। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गुरु की भी बात आ रही है। तो गुरु आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, पितृ आपको किस तरह के संदेश देना चाहते हैं, और आपको डेफिनेटली गाय की कुछ सेवा करनी है। कहीं ना कहीं गुरु आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपके पितृ भी आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। देखते हैं क्या बातें निकल के आ रही हैं। आपके गुरु और पितृ जो आपको बताना चाहते हैं, जो गाइड करना चाहते हैं, वो बता रहे हैं कि आप दो राहें पर खड़े हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस ओर जाना चाहिए, कहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए, किस चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए। और आपने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा है, आप उसको कहीं ना कहीं रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपने आँख पे पट्टी ज़बरदस्ती की बांध के रखी है, ताकि आपको ये पता ही ना चले, मतलब आप देखना ही नहीं चाहते। एक तरह से आप अपनी खुशियों को नहीं देखना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ इमोशंस भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशन से भाग भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज़ों को इस तरह से आप एक रास्ता आप खुद भी नहीं देना चाह रहे हैं। शायद ऐसी भी कंडीशंस बन रही है यहाँ पे। इस वजह से आप अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बता रहे हैं कि वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। कहीं ना कहीं उसके आने से आपकी जो एनर्जी है एकाग्र हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ऐसा सौहार्द आएगा जिससे कि आपकी जो बिखरी हुई ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं एकत्रित होकर एक
आपके जो कार्य हैं, आपके जो चैलेंजेस हैं, जहाँ भी आप फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सारे जो चैलेंजेस हैं वो एकाग्र होकर यूं चुटकी भर में निकल सकते हैं, क्योंकि वहीं पे आपको विक्ट्री पे, इसी कंडीशन में आपको विक्ट्री नज़र आ रही है। इतने सारे बोझ जो आप अपने सर पे उठा रखे हैं उसकी एंडिंग भी यहाँ नज़र आ रही है। सेल्फ अवेयरनेस आपकी नज़र आ रही है, सडन अवेयरनेस आपकी नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपको अपवर्ड लेके जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी निगेटिविटी भी यहाँ पे नज़र आ रही है, तो वो सारी निगेटिविटी यहाँ पे दूर हो गई है। ये कार्ड रिवर्स में आया है। आप जिस तरह से निगेटिविटी में आप जब फंसे होंगे, आपने एक अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस किया है। उस अकेलेपन में आप ये समझ पाए हैं कि आपकी खुशियाँ जो हैं कहाँ पे, आपके जो भी आपके चीज़ें हैं आपके इमोशंस से रिलेटेड हैं, कहाँ पे आप स्टक हैं, कहाँ पे आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरह से एक आप अपनी खुशियों को रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं इस नेगेटिविटी के दूर होने के बाद और आइसोलेशन में जाने के बाद। ये दोनों का जो कंपैरिजन अब आप देख रहे होंगे, तो आपको रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी खुशियों को ही अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप उस दोराहे पे आप ज़बरदस्ती अपने आंखों पे पट्टी बांधे हैं। कहीं ना कहीं रियलाइजेशन आपको कराया जा रहा है। आप अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए, और जो है यही पे है कि इंडिपेंडेंसी, जो आपकी जो इनर गाइडेंस है, जो आपकी इनर सोल आपको कह रही है कि ये चीज़ सही है, या तो उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और आप अब एक्शन मोड में भी दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको शायद ये रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है कि कहीं ना कहीं अब आप फियरलेस होकर एक्शन लेना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में एक्शन लेना चाह रहे हैं। मतलब आपको पता चल गया है कि आपकी खुशी क्या है, तो अब आप उसके पीछे भागेंगे इन द सेंस कि अब आपको महसूस होगा कि नहीं, ये चीज़ें, इन चीज़ों से दूर जाना हमारी ऊर्जा के लिए अच्छा नहीं है, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में कंप्लीशन लेके आएंगी। ठीक है। आप जो दोराहे पे खड़े हैं ना, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और इसी वजह से आपके सर पे बहुत बोझ आपको महसूस हो रहा है। अब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगी। सेलिब्रेशन के बाद ही आप जो है, जब आप अपने इनर सेल्फ से या फिर अपने इस तरह के सोल कनेक्शन से आप जब इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे आप। चलिए, अच्छा है। क्या पर्पस है आपके लाइफ का, ये हम चेक करते हैं। अच्छा, ये देखिए, आपको ना अहंकार है जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं आपका ईगो क्लैश हो रहा है यहाँ पे। इसीलिए आप मूर्ख भी बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा मूर्खता की स्थिति है आपकी अभी, मतलब कहीं से भी सराहनीय नहीं है। अगर आपको संसार में ही रहना है, या संसार में ही आपको लगता है कि काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन की, या फिर आपको सेल्फ लव की, या फिर हायर वाइब्रेशंस की, या फिर एकाग्र ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने सांसारिक जीवन में बस एक दूसरे का रिस्पेक्ट करके एक दूसरे के लिए ग्राउंडेड रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और कहीं ना कहीं से आपकी जो है सांसारिक चीज़ों की फुलफिलमेंट होती रहेगी।
यस, मनी तो आपको है ही, आपका जो आपको लिए मनी इम्पॉर्टेंट है, आपको लगता है कि हर कार्य में आपके लिए मनी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इसलिए जो है आप कहीं ना कहीं इसको भी अपना एक धर्म मानने लगे हैं, जबकि कहा जा रहा है कि जो दया है वो ही सबसे बड़ा धर्म है। तो दया कब आती है? दया और करुणा का जन्म तब होता है इंसान के जीवन में जब वो माया से परे जाता है। जब तक माया उसका संग किए रहती है किसी भी व्यक्तित्व का, लोग कितना भी कंट्रीब्यूट कर दें अपने फिनेंस का या फिर अपने किसी भी चीज का, उसमें एक भाव जो होता है ना, तरस का, वो छुपा होता है। करुणा और दया, खास करके जो करुणा शब्द है, उसका मर्म तभी सार्थक होता है जब आप हाई वाइब्रेशन को छू लेते हैं। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कभी भी फील कर रहे हैं कि नहीं, मैं शायद गलत सोच रहा हूँ, दोराहे पे हूँ लेकिन गलत सोच रहा हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, या फिर किसी तरह की इस तरह की भावनाएं अगर आपके मन में आती हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आप अपने आप से कहिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं। ध्यान से ही परमात्मा भाव की प्राप्ति संभव है। तो कहीं ना कहीं आपको, आपके लिए गाइडेंस भी है, और आपको अब सेल्फ रियलाइजेशन तो कराया जा रहा है। इनफैक्ट मैं ये सिचुएशन देख के बता सकती हूँ कि हो नहीं रहा है, कराया जा रहा है, और वो आपके गुरु करा रहे हैं। आपकी खुशियों को एक्सेप्ट करने के बाद, सेल्फ लव में आने के बाद, इनर स्ट्रेंथ को पहचानने के बाद, कंपैशन जो होता है उसको एक्सेप्ट करने के बाद ही आपकी विक्ट्री तय है। कहीं ना कहीं भगवान ने आपको कुछ ऐसे रास्ते दिए हैं। देखिए, मैं इससे पहले भी एक रीडिंग की थी जो मैं किसी कारण से नहीं डाल रही हूँ। मैं यहाँ ये वही एनर्जी आई है, थोड़ी सी एनर्जी जो है यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थोड़े में बता रही हूँ, वहाँ मैंने बहुत एक्सप्लेन किया था, और कहीं ना कहीं जो ये एनर्जी है वो किसी तक पहुँचना चाह रही है, इसलिए दोबारा भी ये चीज़ें आई हैं। मैं एक बार आपके लिए फिर से डेली बेसिस पे गाइडेंस लेती हूँ और देखती हूँ क्या कंफर्मेशन आता है, तो मैं इस रीडिंग को कंफर्म कर दूँगी। अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए, सुदर्शन शक्ति की पूजा कीजिए और इष्ट पूजन। अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए, सुदर्शन चक्र। निगेटिविटी को तो बैकफायर आपके गुरु तत्व ने ही कर दिया है, और अब आपको एक ऐसे सुरक्षा कवच की ज़रूरत है जो कि आपको ये जो रियलाइज़ कराया जा रहा है, वहाँ पे किसी का कोई भी मैनिपुलेशन हो, किसी की कोई भी ड्रामा हो। यहाँ पे मुझे ड्रामा भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो कि आपको आपकी हैप्पीनेस से दूर कर रहा है। इसलिए आपको सुदर्शन चक्र की पूजा करने को कहा जा रहा है, ताकि आपके लाइफ में न जो आप दुविधा के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आए। उस क्लैरिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आपको। एक बार हम फिर से चेक करते हैं। ये आपके गुरु तत्व है, दोराहे पर आप हैं और आपके गुरु तत्व आपको ये बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। आपको वहाँ से निकालने के लिए गुरु तत्व ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके पास से सारी निगेटिविटी को हटा दी है, फिर भी आप कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती आँख पे पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं।
और आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, एक डेडलॉक की स्थिति कर रहे हैं आप। इससे आपकी सारी खुशियाँ जो है ना फिर मूव ऑन हो जाएगी, चली जाएगी। एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है आपके लिए। देखिए आप सेल्फ फॉरगिवनेस, आपको जो है ना मूविंग ऑन तो दिखा रहा है इस चीज़ से। डेफिनेटली आपको पुश किया जा रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ फिर से कंफर्म कर रही हूँ, ये चीज़ें आपको पुश की जा रही हैं कि आप गलत जगह पे हैं, गलत चीज़ें हैं। आपको कुछ रियलाइज़ कराया जा रहा है, आपको कुछ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं चीज़ वही चीज़ें जो है आपको पीस ला के देंगी, और ये चीज़ें आपको रियलाइज़ कराई जा रही हैं ज़बरदस्ती। डेफिनेटली एंडिंग है सब चीज़ों की। एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, कन्फर्मेशन है, बहुत बड़ा चेंज। अब इस बड़े चेंज से आपको क्या मिलने वाला है, मैं एक बार ये चेक कर लेती हूँ, आपको भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। इस बड़े चेंज से इन्हें क्या मिलने वाला है, जिसकी भी एनर्जी है, इन्हें बड़े चेंज से क्या मिलने वाला। ओह माय गॉड, भाग्य, आपका भाग्य है, आपका प्रारब्ध है। क्या मिलने वाला है, डेस्टिनी है आपकी। और क्या बोलना चाहते हैं प्रभु। रास्ते ही रास्ते खुल जाएंगे आपको। ये यूनिवर्स दरवाज़ा पे दरवाज़ा खोल देंगे आपके लिए। बहुत ज़्यादा आप जो डिफेंसिव मोड में ट्रेन कर रहे हैं। इम्प्रेस पेंटिकल्स, हो सकता है आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी जो ऊर्जा है ना, वो माँ आदिशक्ति की ऊर्जा जो है ना, वो आप उसको महसूस कर पाएंगे। उनकी ब्लेसिंग्स को आप महसूस कर पाएंगे। एक लास्ट कार्ड आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। आप सब चैलेंजेस से ओवरकम कर जाएंगे और आपकी लाइफ में डेफिनेटली खुशियाँ आएंगी। खुशियाँ आएंगी, आप चैलेंजेस को ओवरकम कर जाएंगे। अब आप मैच्योरिटी की एनर्जी में आ रहे हैं। अभी तक आपकी एनर्जी जो है वो बचकाना थी, इसीलिए फुलिशनेस का भी कार्ड आया था कि आप चूँकि जो जनरसिटी है, जो आप बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं कि हम, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे नहीं करने से ये हो जाएगा, या बहुत सारा चीज़ें हैं, ऑर्थोडॉक्स वाली चीज़ें नज़र आ रही थी। तो वो सारी चीज़ें जो है ना ओवरकम हो जाएंगे, सारे चैलेंजेस ओवरकम हो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रारब्ध भी काम कर रहा है। इसीलिए आपको सडन अवेयरनेस होने वाली है या हो चुकी है, ठीक है। और आपको यहाँ पुश किया जा रहा है इस चीज़ को समझाने के लिए कि ये सही है। शायद आप इस चीज़ों से जब भी भागते होंगे तो भी आप यहीं पे आते होंगे, यहीं पे पहुँचते होंगे। नेगेटिविटी बैकफायर्ड, चलिए ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है।
माँ आदिशक्ति की और गुरु जी की एनर्जी को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए, आप सभी के मंगल की कामना करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। किसी को पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड है तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकता है, किसी को हीलिंग रिक्वायर्ड है तो भी मुझसे कनेक्ट हो सकता है, किसी डिजीज़ के लिए भी रिक्वायर्ड है तो भी कनेक्ट हो सकता है, किसी तरह की काउंसलिंग रिक्वायर्ड है, मेरा मेडिटेशन क्लास अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकता है, आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन में ला सकता है, तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेडिटेशन क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।